जो महात्माओं को समय दिया जाता है कि स्टेज पर बोलने वाला महात्मा जब तक कोई आकर दाएं बाएं से सभी को ये लाभ मिल सके, तो बात को तो ध्यान से सुनना होता है। परिवर्तन होता है आदमी जब विचार सुनता है ध्यान से और फिर उन पर ध्यान से मनन करता है। आज इंसान यही खो चुका है कि वो हर चीज को तमाशा बनकर देखता है, खेल समझकर सोचता है। जैसे भी बहुत सुंदर रचना जयपाल जी की बलजोर सिंह जी ने गाई कि भाई जाना पड़ेगा जरूर, कह रहे हैं गा रहे हैं बहुत। मेरा भी ये बचपन का साथी है, दोस्त पुराना है बलजोर सिंह। मैंने भी बड़ा बोल लगाया, बड़ा जोर लगाया कि कुछ हो जाए। हमारे मोहर सिंह जी हैं, बड़ी मोहर लगी हुई है, आर्य समाज है। मैं चिढ़ाने के लिए हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। है निराकार, आर्य समाज जानता है, मानता है कि प्रभु है। दयानंद सरस्वती ने कहा कि चूहा मूर्ति पर चढ़ रहा है, लड्डू खा रहा है, ये तो परमात्मा नहीं हो सकता। सारे लोग जानते हैं कि मिट्टी और कागज को पूजते हैं, लेकिन जो निराकार है जानने योग्य है। अब बहुत दिनों ढोलक पीटते हुए हो गए। मैं उदाहरण देकर कह रहा हूँ, आर्य समाज के बहुत मेरे चेले रहे हैं, मैं भी रहा इनमें। रमेश था हरिपुर वाला, उसके साथ में लड़ पड़ता। मकान आउदल की कहानी गाते रहे हो, लेकिन कभी अपन भी सोचिए, बहुत बहुत सुनाई और किसी राजबाला के किस्से सुनाए। अभी एक गीत जो गाने वाला है, जिसका गीत बना हुआ रचना जयपाल सिंह जोले का, बहुत उच्च कोटि का विद्वान। अतर सिंह बहुत उच्च कोटि के विद्वान, अनमोल बहुत कोटि के विद्वान, और गाते हैं कि ये जीवा रचना है, मीठी बोलती है, सब करते हैं, चर्चा हम करते हैं क्योंकि हरि अनंत है, इसके गुण अनंत है। मन बुद्धि भी पहुंच नहीं पाती है। बहुत डॉक्टर होते हैं, फिलोसफर होते हैं, अध्यापक होते हैं। अभी एक अध्यापक सुरेश जी भी थे जो यहाँ बोल रहे थे, समझाने की कोशिश करते, उदाहरण दिया रविदास जी का, कबीर जी का, गुरु नानक जी का और हुए महापुरुषों का। सुनते हैं। अभी जहाँ बैठे मुखी हमारे पाल सारी दौलत सारी शोहरत, सपने में भी आकर वो कह दे औलाद को क्या मानने वाली है, पढ़े लिखे बच्चे हैं। आप देखते हैं मोबाइल चला रहे हैं, और भी अध्यापक है। एक महात्मा भी जो डाकखाने में सर्विस करते, जिनकी वजह से परिवार जुड़ा है, कभी जोन इंचार्ज यहाँ आया करते थे, बलवंत सिंह जी दोपहर में, कि उनका काम था 11 बजे तक दूध बेचते और 2 बजे तक उठ कर 3 बजे तक फिर वो प्रचार करते, ताकि वो जागते थे और जहाँ जहाँ वो पहुँचे एक एक घर पर पहुँचते थे। ये रामपुर जो रामपुर बना है, ये महात्माओं का ज्ञान यहाँ फैला है। तो ऐसा आज परिवार ही नहीं मानने को तैयार हो रहा है, और पिता अपने बच्चों को वो चीज़ देना चाहता है जो उसके पास अनमोल खजाना होता है। क्या मुखी जी को गलत कह के जाएंगे, क्या कुछ दे के जाएंगे, लेकिन हमारे आस्था है, वास्ता है और विश्वास है। अभी एक बहन गीत गा कर देंगे कि संसार का बहन ये जो धौला कुएं से कि दुनिया डराती है और माया इतनी डरावनी है, पीछे हटाती है परमात्मा से भी। और माया तो कई कई किस्म की है। माया कोई पैसा ही रुपया नहीं माया होती है, लोगों की शर्म है, लिहाज है, न जाने कहाँ का आदमी दौड़ रहा है, भाग रहा है, सच्चाई से दूर हट रहा है। ये परमात्मा जिसके बारे में गीता, कुरान, बाइबिल, तौरात, अंजील, जिसमें इसका जिक्र है, किताबों को तो हम पढ़ते हैं लेकिन उनकी मानते नहीं। इसे कबीर दास ने जिस परमात्मा के बारे में कहा है कि आँख न मूंदूं, कान न रूंदूं, काय कृष्ण धारूं, खुले नैन से दर्शन पाऊं, हंसा साथ उतारूं। एक दो आदमी झूठ बोल सकता है, क्या इतनी पब्लिक झूठ बोलती है? इतने लोग, करोड़ों लोग झूठ बोलते हैं। निरंकारी बाबा जी के पास आकर, निरंकारी सतगुरु के पास आकर दुनिया के हर कोने में 27 देशों में एग्जाम है, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, बहुत बड़े बड़े फिलोसफर हैं, और आज भी सतगुरु माता जी दिन रात कहा है कि समय बदल जाता है, ज्ञान वही रहता है, स्कूल वही रहते हैं, पढ़ने वाले बदल जाते हैं। आज जो जिन गुरु पीपलों को हम ढूंढते हैं, आज इनके द्वारा जो सतगुरु माता सुदीक्षा जी है, ये ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है। और ये 2-2.5 घंटे से कोशिश की गई, अतिर सिंह जैसे को नहीं अभी नंबर लगा। आंसू जी अभी बैठे थे, संजय जी को बुला के लाया तो मेरे साथ तो जो आदमी मुखी महात्मा के या प्रचारक के साथ आता उसका नंबर लगता जरूर है। लेकिन आज तो सभी रह के सुकन्या है, जिसका नाम ही सुकन्या है, इसको भी सुनते मधुर आवाज है। बहुत सारे ऐसे बोलने वाले थे, लेकिन सारे टैट फिस हो गए, क्योंकि पिस जाता है चक्की अंदर वो दाना जो आप मुहावरा होता है। आपके सब लोग अपने मन मर्जी से चल रहे ना, चाहिए थी गुरु की जरूरत। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। गुरु भी है, गोविंद जो गोबिंदु है, जो छिपा हुआ है,
ये जानते जो अगोचर है, जिससे हम अनभिज्ञ हैं, ऐसा परमात्मा अगोचर है, सब जगह पढ़ते हैं, शाश्वत है, पुरातन है, सनातन है, दाएं है, बाएं है, ऊपर है, नीचे है, सुनते हैं लेकिन देखने की कोशिश नहीं करते, जानने की कोशिश नहीं करते। अब किसी को जोर करके कहा भी नहीं जा सकता, जबरदस्ती कहा भी नहीं जा सकता। भले हमारे दोस्त भी हैं, मानने वाले भी हैं, सत्कार भी करते हैं, पता भी है कि यार ये तो बहुत बहुत कई हमने देखे भी हैं, जानते भी हैं, इनका जीवन भी ठीक है, ये दारू भी नहीं पीते हैं, ये झगड़ा भी नहीं करते हैं, ये जोड़ते भी हैं, ये कले क्लेश में साथ भी देते हैं, ये किसी को राय भी बढ़िया देते हैं, फिर भी मानने को तैयार नहीं, क्योंकि जब तक अपने विश्वास में बात नहीं आती। ऐसा परमात्मा जो सबका है, हर जगह है। छोटी सी कविता बच्चे पढ़ते हैं, जिन्हें सूरज चांद बनाया, जिन्हें तारों को चमकाया, जिन्हें फूलों को महकाया, जिन्हें सारा जगत बनाया, कहते हैं आओ ऐसे ईश्वर के गुण गाएं और इसे प्रेम से सींचो। लोग समझते हैं कि लोग किसी इंसान को माथा टेक रहे हैं। अभी कहा जा रहा था, बहुत सुंदर शायर किसी ने लिखा है कि जिस दर पर कोई सर ना झुकता हो कोई दर नहीं होता, और जो हर दर पर झुक जाए वो कोई सर नहीं होता। हमारे मासी जी कह रहे थे, क्योंकि गाया है, सीखा है। लेकिन जब तक हम सोचेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, हमारी जो गुनाह है, हमारी जो गलतियां हैं, हमारी जो पेरिशासिंग आदतें हैं, यही इंसान को संवारती हैं और यही आदमी को बिगाड़ती हैं। आदत को संवारना ही वर्त है, संकल्प है, और आदतों से हम बाहर चले जा रहे हैं। इसलिए आंख से मैला देखते हैं तो मैले हो जाते हैं, कान से मैला सुनते हैं तो मैले हो जाते हैं, और यही निगाहें किसी को माता पिता भाई बहन देखती हैं, और यही पति पत्नी का रूप भी। स्त्री वही है, लेकिन जो रिश्ते हैं उनके कारण सतगुरु नजर देता है, जो जैसा है उसको वैसे देखने का एक सुंदर आईना देता है। ये निरंकार वही है जिसको जानकर ऐसा जीवन एक बंदा नहीं बनता है, एक बंदा परमात्मा बन जाता है, ईश्वर बन जाता है। क्योंकि जो लोग परोपकार में जीते हैं, स्वार्थ से दूर हो जाते हैं, उनकी आज पूजा हो रही है। युग बीत गए हैं, सदियां बीत गई हैं, लेकिन आज भी उनका सत्कार हो रहा है। उन्होंने क्या कहा, क्या किया, ये हम समझते नहीं, जान नहीं रहे हैं। क्योंकि जब आए तो बात न सुनते, जब आए आज भी आ रहे हैं। लोगों ने आवाज दी है कि परमात्मा को देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, लेकिन ये आवाज को यहाँ तक छोड़ी जा रही है। आधे तो यहीं बैठे हुए, हम देखने के बावजूद भी संभल के नहीं चलते, सबर के नहीं चलते हैं। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कोई कैसा भी हो, अभी चलान हो रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस ने नया फार्मूला निकाला है, और जो आदमी भाई उसका नाम नहीं जानते, प्लेट नंबर आ जाता है उसमें, और जब गलती करता है ना, कोई मिस्टेक करता है, बिल लाइट को क्रॉस करता है, लाइन क्रॉस करता है, तो चालान हमारे घर आ जाता है कुछ दिनों के बाद। तो ऐसे ही निरंकार तो इसकी आंखें बहुत सारी हैं। कोई छोटी भी गलती कर रहा है, मैं मर गया जी, मैं तड़प गया जी, मैं तो बुरा नहीं किया जी, और रो रहा है, तड़प रहा है, क्योंकि चालान कटेगा, सजा मिलेगी, क्योंकि हमने पवित्रता खो दी है। पावन केवल पवित्र परमात्मा ही है। रविदास जी महाराज को यूं ही थोड़ा कहते थे, मन चंगा कठौती में गंगा। आज जो हमारा जीवन है वो मैला हो रहा है। सदगुरु जीवन में ये सिखाता है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी बताया। जो गोबिंदु है, जो अज्ञात है, जिसे जानते नहीं है, उसको सदगुरु ज्ञात कराता है। ये ऐसा निराकार परमात्मा जो पूरी सृष्टि का मालिक है, जो आकार रहित है, सबको आकार देता है। ये एक है, ये सर्वव्यापक है, अजर है, अमर है, विनाशी है, अपरिवर्तनशील है। दुनिया की सारी चीजें जो देख रहे हैं आंखों से बदल जाने वाली है। इसलिए समझाते हुए कहा है कि ऊपर देख सरा तू बंदे, सूरज चांद तारे हैं, अस्थायी चमक दमक इनकी मिट जाने वाले सारे हैं। नीचे धरती पानी अग्नि इनका विस्तार बड़ा, एक दिन ये भी नहीं रहना जो दिखे संसार खड़ा। मध्य में जीव वायु आकाश, इन तीनों का सूक्ष्म रूप। ढलती छा चढ़ ये लोची जी जो दृष्टिमान है, इनको कहते माया है, इनका स्वामी इनसे नारा है ना। जिन्होंने देखा है, जिन्होंने जाना है, और फिर सत्संग हम किताबों का बोझ उठाते हैं, जैसे गधे के ऊपर लाद लेते हैं, शास्त्र पढ़ लेते हैं, मंत्र पढ़ लेते हैं। मंत्र वही होता है जो उसके तंत्र को बदल देता है, जो अंदर की चीज को बदल देता है। मंत्रों में क्या लिखा हुआ है, कोई सा मंत्र मिले। गुरु ब्रह्मा पढ़ते हैं बहुत आने से, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही देव महेश्वरा है। गुरु ही बदल देता है किसी को।
गुरु ही किसको विष्णु बनाता है, शंकर बनाता है किसी को, क्योंकि गुरु की शरण में जो आ जाते हैं वो गुणों को ग्रहण कर लेते हैं। इस निराकार अव्यक्त परमात्मा को जानते हैं, जिसके बारे में गुरु गीता में लिखा है, अखंड मंडलाकारम ये चराचर व्याप्त तत्पदम दर्शनम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसा अव्यक्त है, ये अखंड है, जो पैसा से पढ़ते सब है, बोलते सब है। और ऐसी प्रार्थना की गई है, विश्वानी देवानी सविता दुर्तानी प्रास यद भद्रम, जो भी कल्याणकारी है दातार, वो हमारे जीवन में आ जाए, जो भी अशुभ है वो दूर हो जाए, जो विश्व का कल्याण करने वाला, सारा विश्व को बनाने वाला है, जो प्रकाश की जैसे सूरज का चांद का प्रकाश है, इस प्रकाश से भी ज्यादा प्रकाश इस परमात्मा का है। लेकिन कुछ जाने तो सही, आओ मेरे साथ संगत। आज समय मिला है और यहाँ लिखा है कि पिस जाता है चक के अंदर वो दाना जो आप वारा हो जाता है, बच जाता है वही दाना पिसने से जो किल्ली के संग लग जाता है। गुरु किल्ली है, टेक है, जिन्होंने सतगुरु का सहारा लिया। अभी नाम लिया जा रहा था, हनुमान राम को चाहा तो पैसा संग मन के तोड़ते चले गए सोने के, क्योंकि परमात्मा में नहीं था, प्रेम था। अभी कह रहे थे कि तू पी, तो ये इसलिए जो चाहता है तो परमात्मा उसे ही मिलता है, और जो चाहवाने होते ये साथ रहकर भी पर्दा रखता है। इसलिए पैसा संगत, चाहे सुदामा जैसे लोग कृष्ण के साथ रहे हों उनका नाम आ जाता है, चाहे सबरी जैसे हों जिन्होंने परमात्मा को चाहे उनका नाम आ जाता है। इसलिए शास्त्रों में संतों में रात भर जागते हुए जो लोग कहते हैं कि हरि साहिरा छोड़कर करे और प्रयास, वे नरयमपुर जाएंगे सच भाग्य रविदास। जो जानबूझकर भी पैसा संग इस परमात्मा को छोड़ते हैं उनका क्या हाल होगा। आज मुखी जी की आज यहाँ उनकी याद आ रही है, और याद नहीं उनके प्रयासों से काम हो रहा है। वो अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष हमारे सामने नहीं है, आश्चर्य नहीं है, लेकिन उनकी मेहनत, उनका प्रयास, उनका जो बीज है, जो अंकुर है, जो नष्ट होकर, प्यारी शासन बीज है ना जमीन में नष्ट हो जाता है, मिटा दे अपनी हस्ती को, घर कुछ मर्तबा चाहता है कि मिट कर दाना खाक में गुले गुलजार होता है। ये उन्हीं का करिश्मा है, उन्हीं की रहमत है। परिवार कहीं भी जाए, क्योंकि पैसे औलाद तो होती है हिरण्यकश्यप को भी, औलाद तो होती है उग्रसेन को भी, औलाद तो होती है पैसे, कभी बाप बड़ा होता है कभी भैया, लेकिन वर्तमान बड़ा होता है, क्योंकि भूतकाल जो हम करते हैं वो आएगा नहीं। वर्तमान प्रहलाद है, वर्तमान ध्रुव है, और इसलिए असत्य पे सत्य की जीत होती चल जाती है। जो अतीत को पकड़े रहते हैं वो पछताते हैं, जो वर्तमान के साथ चलते हैं, वर्तमान के समय है, प्रेजेंट परमात्मा है, ये पहले भी था, अब भी है, फिर भी है। इसलिए तीन लोक का जो मालिक होता है सदगुरु होता है, कि तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई करता कुछ ना कर सके, गुरु चाहे सो करता, माने इसकी बुद्धि सजग है। ये नहीं कि गलत करने वाला कर रहा है वो सजा तो उसे मिलेगी, चोर तो है ही, वो पकड़ा जाएगा, बेकार काम करेगा, क्योंकि मनन करने की क्षमता मनुष्य में है। अच्छे काम करेंगे तो अच्छे होते चले जाएंगे, और बुरा काम करेंगे बुरे हो जाएंगे। यही शैतान है